औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की जो वीडियो है इसमें ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है और मैं ये डायरी रखकर क्यों बैठी हुई हूँ। तो आज का टाइटल जैसे आपने देखा, मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं अपनी बजट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ। देखिए, पैसे ऐसे खर्च होते हैं, ऐसे वाकई में लिटरली ऐसे करके खर्च होते हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो टिप मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं क्यों ना वो टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मैंने एक नया तरीका सीखा है कि आप कैसे बजटिंग करें। देखिए, आप एक बजट बना लें, उस बजट के सेक्शन बना लें और उसके हिसाब से उसको लिख लें, या जैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें। उससे क्या होगा कि आपको ना आपने पूरा महीना उसी में गुजारना है, आपने उससे बाहर नहीं निकलना। चाहे जो मर्ज़ी खर्चे आ जाए, जो मर्ज़ी, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई मेडिकल ज़रूरत आती है, कोई इमरजेंसी आती है, अल्लाह ना करे, उसमें तो बात ही अलग हो जाती है ना, वो तो इंसान के हाथ में नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें इंसान के हाथ में, ज़्यादा मसले उन्हीं से ही होते हैं। अल्लाह पाक तो बहुत गफूर रहीम है, अपना करम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आपने अपने बिल्कुल भी ना अपने बजट से, ये आपका बजट बुक है, आपने इससे एक्सीड नहीं करना। अब आप लोग कहेंगे ये तो फ़ोटो एल्बम है, ये बजट बुक कैसे है? वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है। तो जी, मैंने बहुत ज़्यादा पहले सोचा कि मैं कोई DIY करूँ। बेसिकली मैं करना ना DIY ही चाह रही थी। एक तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है, फिर आपको उससे जब फ़ायदा मिलता है आपको बड़ी खुशी होती है। मैं बॉक्स भी ले सकती थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी बॉक्सेस भी माशाल्लाह से पड़े हुए हैं, छोटे भी बड़े भी, मेरी बेटी के भी हैं। लेकिन नहीं, उसमें वो चीज़ नहीं हो सकती थी जिस तरह मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत देखा कि लोग अक्सर बॉक्सेस बना लेते हैं, लेकिन बॉक्सेस जो है ना वो रिलायबल नहीं होते, उन्हें कैरी करना आसान नहीं होता। और अगर आप कैरी ना भी करें, मेरा मतलब है कभी सफ़र पे जाना पड़ता है, और बॉक्सेस मतलब ये है कि वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बनाई है अपनी बजट बुक कैसे बनाई है ये देखिए। अब आप, ये मैंने स्पेशली ढूंढी। असल में आजकल तो इस तरह की बुक्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लिटरली बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक टाइम होता था जब हमारी फ़ोटो एल्बम्स, हमारी बचपन की जो यादें होती थी वो इस तरह की जो है उसमें लगी हुआ करती थी। लेकिन अब जब से मोबाइल्स आ गए हैं, हर एक के पास कैमरा है, एक्सेस है पिक्चर और मोमेंट को क्लिक करने का, तो इनका रिवाज काफ़ी कम हो गया। अब सिर्फ वेडिंग एल्बम्स ही बनती हैं, वो भी बड़ी बड़ी बनती हैं, डिजिटल जो होती हैं। तो है, मैं ये ढूंढ कर लाई हूँ और अब मैंने बताती हूँ मैंने आपको इसमें क्या करना है। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, मुझे जितनी ज़रूरत होंगी, वो ज़रूरत इंसान के वक्त के साथ बढ़ती कम होती रहती है, तो आप उसको उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे आपने ना रसीदें बना लेनी है, ठीक है। आपने इस तरह की चिट्स बना लेनी है। अब इसके ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है स्नैक्स। अब ये है मेरी बेटी के स्नैक्स के लिए और मेरे स्नैक्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एक बजट बना लिया है, आप देखिए 1, 2 और 3, ठीक है। ये वो स्नैक्स होते हैं जो हम आम रूटीन में खा रहे होते हैं, बिस्किट चिप्स वगैरह लेकर। 3000 रुपीज़ पर मंथ से एक्सीड हमने नहीं करना। जी हाँ। अब आप कहेंगे इतने कम कैसे? देखिए, इसका ये कैसे, अब ये 3000 किस तरह से है कि 500 रुपीज़ पर वीक, और ये बहुत होते हैं। अगर आप देखिए, आप चिप्स ले लें, बिस्किट्स ले लें, तो आप उसमें एक्सीड आराम से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो अब मैं इसमें से आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से बनाएं, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। कोशिश किया करें कि बच्चों को हर चीज़ घर में ही बना कर दे दें, तो फिर आपको ये भी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसके अंदर ये स्नैक की चिट डाल दी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये सेगमेंट कौन सा स्नैक का है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो स्नैक का है, तो इसके जो पीछे वाली जो जगह होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसके जो इस स्नैक पेपर के पीछे जो जगह है, यहाँ पर मैं ये वाली अमाउंट रख दूँगी, तो मुझे पता होगा कि ये जो अमाउंट है ये स्नैक की है और हमने इसी के अंदर ही स्नैकिंग करनी है। हमने अपने बिल्कुल भी बजट से इंशाल्लाह आउट नहीं होना, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा स्नैक का पोर्शन हो गया है रेडी। ओके, अब हम चलते हैं अगली साइड पे। अब ये है नेक्स्ट साइड। अब ये एक और है, ये देखते हैं किसकी है। मैंने पहले लॉक की लॉन होती। तो जी, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। अब ये देखें,
ये है आउटिंग के लिए, जब भी आउटिंग पे जाना है। और अच्छा ये मैं 2 पर्सनस के लिए कह रही हूँ, मेरी बेटी तो कहीं जाती है तो कुछ खाती वैसे ही नहीं है, तो मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हमने आउटिंग पे जाना है। सपोज़ अगर हमने मंथ में 2 बार भी, 2 से 3 बार भी आउटिंग पे जाना है ना मिनिमम, तो ये देखिए 3000 है, ठीक है। वो फिर बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लान इस तरह से है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इसमें नहीं, सिर्फ इसमें आउटिंग पे जाके जो खाना होता है ना उसके चार्जेस है, ठीक है, क्योंकि इतना ही होता है जो खाया वगैरह जाता है। तो ये देखिए इस साइड पे मैं डाल रही हूँ आउटिंग की रिसीट, और सेकंड साइड पे मैं रख रही हूँ आउटिंग के पैसे। इस तरह से मुझे पता है कि उसका इतना बजट है और इतने ही खर्च करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, ठीक है, इधर, और अब हम उठाते हैं ये पैसे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है हमारा मंथली रेंट, ठीक है, ये है रेंट, ठीक है, ये 1 मंथ का रेंट है। तो रेंट के लिए भी मैं एक सेक्शन बना लूँगी। अगर आपका अपना घर है तो आपकी और चार्जेस होंगे, आपकी सर्विस चार्जेस होंगे, जो आप सर्विसेज लेते हैं हेल्पर से उसके चार्जेस होंगे, मेंटेनेंस वगैरह के लिए कुछ ना कुछ रख लिया कीजिए, तो ये फिर आपको काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी। तो देखिए आप इस तरह से भी रख सकते हैं नोटों को, और उस तरह भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप बड़ी एल्बम ले सकते हैं, मेरे पास बड़ी भी है, लेकिन मैं यही यूज़ कर रही हूँ कि ये पर्स में बहुत इजीली आ जाती है। तो ये आपके रेंट के पैसे हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ये है मिल्क, ठीक है। दूध आपको पता है कि मतलब जूस चाय वगैरह भी पीनी होती है तो यूज़ होता है, तो ये 3000 है, और ये मिल्क है, ठीक है। तो ये मैंने अभी, मुझे पता है कि अभी के हिसाब से ये कम है, लेकिन इसमें मतलब अगर एक दूध की पेटी जो है वो 1700 की आ रही है या 1800 की आ रही है, तो बाकी 1300 के दूसरे हो जाते हैं, तो मिला के मिक्स एंड मैच कर हो जाता है ना, तो इस तरह से। और हम दोनों के लिए इतना काफ़ी हो जाता है 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये 1 मंथ का बिल है। मिल्क के लिए भी हम इस तरह ही एक और सेगमेंट बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये मिल्क के पैसे होते हैं। इसी तरीके से हम सब बना लेंगे, ठीक है, और हमें काफ़ी इसका जो है वो आराम हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ बना। तो जी देखिए मैंने इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है अपनी बजट बुक बना ली है। आप भी अपने बजट मैनुअल्स बनाएं, बजट बुक्स बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि हमें हमारे बजट में ही बरकत डाले, इतनी बरकत डाले कि हम इसमें से भी सेव कर सकें, क्योंकि देखिए सेविंग करना कोई बुरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ से हमेशा सेविंग करना ही सीखा है। मैंने यही सीखा है कि औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर को चलाती है और औरत ही घर बसाती है, मर्द कमाता है। और अल्लाह ताला जो है हक हलाल की कमाई में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और अच्छा जी, तो है ये देखिए ये मिल्क का सेक्शन, ठीक है, ये रेंट का सेक्शन आपने अपने हिसाब से बनाने हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, मैं सिर्फ आपको एक आइडियाज़ दे रही हूँ, ठीक है। ये रेंट का सेक्शन है, रेंट का सेक्शन काफ़ी बड़ा है, तो अल्लाह ताला जो है सबको अपना ही घर दे, रेंट पे ना रहना पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। ये आउटिंग के लिए रखे हैं जी, ये स्नैक्स वगैरह के लिए जो वीकली स्नैक्स के होते हैं, ये ग्रॉसरी के पैसे हैं, ठीक है, ग्रॉसरी के ये हैं, ठीक है। और अगर ग्रॉसरी के लिए भी मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि कोशिश करें कि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से आप ग्रॉसरी मत करें, आप ग्रॉसरी करें करियाना स्टोर से, तो इंशाल्लाह आपको उससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो है आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल के पैसे हैं, ठीक है, ये वाली इसके अंदर। और ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी वो आपने इसमें से पूरी करनी है। और अगर इसके ज़्यादा आपके पैसे एक्सीड करते हैं तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो, ठीक है। और ये जो है जी मिसलेनियस है, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता, तो अल्लाह पाक खैर की ही ज़रूरतें हों और खैर की ही ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मैनुअल बजट बुक रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आई होप आपको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।